नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटसवे और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ डस्ट ऑफ स्नो। यह नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी या फिर कहा जाए कि शगुन और अपशगुन पर लिखी गई एक पोयम है जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। सबसे पहले हम इस लेसन के टाइटल के बारे में जानेंगे। डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट को हिंदी में धूल कहा जाता है। धरती या किसी भी मैटर के फाइन पार्टिकल्स को डस्ट कहा जाता है और स्नो को हिंदी में बर्फ कहा जाता है। तो इस लेसन के टाइटल का मीनिंग होगा डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ की धूल। अब हम इस पोएम के एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। मैं आपको ये पोएम बेहद सरल व आसान शब्दों में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। द वे अ crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। पोएम के फर्स्ट स्टेंजा में पोएट ये कहते हैं, एक कौवा जिस तरह से मुझ पर चढ़ा, हेमलॉक ट्री से बर्फ की धूल मुझ पर गिरी। पोएट किसी हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे या खड़े हुए हैं। तभी पेड़ पर बैठा एक कौवा खुद को झटकारता है। जिस तरह पक्षी अपने पंखों को साफ करने के लिए झटकते हैं, ठीक उसी तरह से एक कौवा हेमलॉक ट्री पर बैठकर अपने आप को झटकारता है, हिलता है, जिससे बर्फ के कुछ कण, जिसे यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है, वह पोएट पर गिरते हैं। इस पोएम में सबसे पहले एक कौवे का जिक्र किया गया है। कौवे को आमतौर पर कयामत का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कौवा कोई बुरा समाचार लेकर आता है। यहाँ पर कौवे को नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। अगला जिक्र यहाँ पर एक हेमलॉक ट्री का किया गया है, जिसे कि आप इस फोटोग्राफ में आसानी से देख सकते हैं। हेमलॉक ट्री एक जहरीला पेड़ होता है जिस पर सफेद रंग के फूल लगते हैं। यह पेड़ मुख्य तौर पर यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका में पाया जाता है। इस पेड़ के सभी भाग जहरीले होते हैं और इस तरह यह पेड़ नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मकता का एक प्रतीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेंजा पर। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। र्यूड को हिंदी में अफसोस कहा जाता है। जब पोएट पर धूल की कण गिरी तब पोएट ये कहते हैं, जिसने मेरे दिल के मूड को बदल दिया और मेरे खराब होते हुए दिन के कुछ हिस्से को बचा लिया, जिसे मैंने बर्बाद कर दिया था, जिसका मुझे अफसोस था। जब हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ कौवा डस्ट ऑफ स्नो गिराता है तब पोएट पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट यानी कि सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और पोएट ये कहते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो के गिरने के कारण उनका पूरा मूड ही बदल गया। अब तक वह इस बात से उदास थे कि उन्होंने अपना दिन यूं ही बेकार में गवा दिया, लेकिन कौवे के बर्फ गिराने से उनका पूरा मूड ही बदल गया और अब वह बाकी का समय बेकार नहीं जाने देंगे। पोएट इस पोएम में शगुन अपशगुन की बात कर रहे हैं। जैसे कि भारत में यह माना जाता है कि जब बिल्ली रास्ता काट जाती है तो कुछ बुरा होने वाला होता है, लेकिन यह तो सिर्फ एक मान्यता है। इसमें बिल्ली का कोई भी दोष नहीं। वह तो चुपचाप अपने रास्ते से जा रही थी, लेकिन फिर भी इस कारण से बिल्लियों को घर में रखना अपशगुन माना जाता है। लेकिन कोई आदमी अगर यह कहता है कि बिल्ली मेरा रास्ता काट गई तो अब मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला यह मतलब होगा कि वह व्यक्ति अपशगुन में नहीं मानता, वह नेगेटिविटी में नहीं मानता, और इसका दूसरा मतलब यह हो सकता है कि वह व्यक्ति उन लोगों पर तंज कस रहा है जो लोग ऐसे अपशगुनों में मानते हैं। जब किसी चीज के कारण कुछ अच्छा होता है तो उसे शगुन माना जाता है, और जब किसी चीज के कारण कुछ बुरा होता है तो उसे अपशगुन माना जाता है। ठीक यही बात इस पोएम में भी बताई गई है। जब कौवा हेमलॉक ट्री से बर्फ की धूल पोएट पर गिराता है तो पोएट ये कहते हैं कि उनके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि उन्होंने अब तक का दिन यूं ही गवा दिया था, लेकिन अब उनके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। पोएट इस पोएम के जरिए एक बात की तरफ और इशारा कर रहे हैं। पोएट ये कहते हैं कि नेचर में, प्रकृति में कुछ भी शगुन अपशगुन जैसा नहीं होता। प्रकृति में तो जो होता है वही होता है।
इसके पीछे कोई भी कारण नहीं होता। यह तो हम तय करते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। असल में हर चीज हम पर निर्भर करती है कि हम अच्छा सोचते हैं या फिर बुरा। दोस्तों, ये था इस पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ कि आपको ये पोएम आसानी से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ जरूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।